सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आनंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। हरिओम नमस्कार। पहले श्लोक से हम पढ़ेंगे। ध्यानं नाम स्वरूपस्य सहजं ध्यानमुच्यते नैतत् कर्म विशेषं वा सगुणोपासनं जपः कर्मोत्पन्नं फलं दृष्टं नश्वरं भिन्नमात्मनः नित्योपलब्धस्वात्मा हि स्वरूपं ध्यातुरेव सः शास्त्रोक्तभावना दृष्टे प्रतीके तदुपासनं ध्यानं विलक्षणं तस्मात् यथार्थज्ञानरूपतः आवर्तनानि मंत्रस्य जपो वाक्कर्म कथ्यते स्वरूपावस्थितिर्ज्ञानम् नैतदावृत्तिरूपकम्। तो ध्यान अपने स्वरूप का सहज भान है, वह न एक विशेष कर्म है, न सगुण उपासना है और न जप है। तो कर्म क्या है? अनेक आयामों से बना हुआ है ना? और सीमित है। इसलिए कर्म भी सीमित है तो उसका फल भी सीमित है, और आत्मा अनंत है तो कर्म और कर्मफल से कर्मफल से प्राप्त होता नहीं है। उपासना में क्या है? कोई भी वस्तु है उसके ऊपर एक उत्कृष्ट भावना, एक ऑर्डिनरी भावना करते हैं तो इट इज नॉट उपासना। एक महान भावना, कोई सामान्य चीज पर क्या एक महान भावना आरोपित करते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, और उसकी फिर पूजा करते हैं। सिर्फ आरोपित करना नहीं, फिर उस पर एक अहोभाव से देखना, उसके उपासना कर पास बैठने की कोशिश करना, उसका अनुकरण करने की कोशिश करना, तो वो क्या बन जाता है? उपासना बन जाती है। तो उपासना में क्या होता है कि जो वस्तु है उसको जैसे है वैसे भी देखते हैं, लेकिन उसका एक भावना लगा के उसको देखते हैं, तो उसको कहते हैं उपासना। लेकिन ज्ञान क्या है? ध्यान क्या है? यहाँ वैदांतिक ज्ञान, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे देखना, यथार्थ ज्ञान रूप, जो वस्तु जैसी है वैसे उसको देखना। इसलिए उसको वेदांतिक जो ध्यान है वो एक प्रकार की उपासना नहीं है। ठीक है। अब हमने देखा कि हम लोग जो है तो ध्यान उपासना की आवश्यकता होती है विशेष कर्म यानी कर्मयोग वगैरह कर्तव्य कर्म सब करने की आवश्यकता होती है। ये सबको डिसमिस नहीं करना है, लेकिन इससे मोक्ष नहीं मिलता है वो भी जानना है। क्या? तो मोक्ष इससे ये सब चीजों से क्या होता है? शुद्धि होती है, यानी मन तैयार होता है। मन तैयार होता है, बहिरंग साधना उसको कहते हैं। फिर कर्मयोग का हो जो भी कहो, श्री सबसे सब साधनाएं क्या है? बहिरंग साधना, जिससे मन क्या सूक्ष्म एकाग्र और
शुद्ध शुद्ध एकाग्र सूक्ष्म होता है। और ऐसे मन से फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करने से क्या होता है, आत्मज्ञान होता है। फिर ध्यान क्या है, वेदांतिक ध्यान एक आवर्तन भी नहीं है। इट इज नॉट जस्ट द रिपीटिंग सोहम सोहम सोहम, ऐसे भी अगर ये करें, भले सोहम का जप करें तो वो भी ध्यान है, बोले नहीं। I will explain this little. This is my favorite story, and it's my all-time favorite story. It's a very, very important story, ना, for understanding Vedanta. तो एक आदमी था, उसका नाम था अमथा भाई। आप लोग में से अमथा भाई, अब कोई गुजराती नहीं है इसलिए you don't understand, because otherwise the word amtha in Gujarati has a special meaning. Amtha means ऐसे ही, that is the meaning of amtha. खाली बिल्ली in Gujarat, in Bombay they will say no, क्या खाली बिल्ली, that is the meaning अमथा भाई। सो ये अमथा भाई जो थे, तो एक बार उनके मन में एकदम पता नहीं कैसे आ गया कि मैं चूहा हूं। क्या हूं मैं? अब प्रॉब्लम हो गया, घर में विचित्र विचित्र प्रकार का बिहेवियर शुरू कर दिया। वो रात को उठे और फिर कोने कोने में जाए और कुछ चू 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 करे। और ये पतिदेव हैरान, अरे पत्नी दे हैरान, पति वाज लाइक दैट, पत्नी हैरान। पत्नी ने कहा करे क्या। तो पहले तो जो जिन लोगों को ये सब से प्रॉब्लम होता है ना, उनको खुद को तो लगता कभी नहीं कि उनको प्रॉब्लम है ना। उनको पहले तो कन्विंस करना पड़ता है कि प्रॉब्लम है। कैसे भी फुसला कर उसकी पत्नी उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई, बोले कुछ करो, आई कांट लिव विद अ मैन लाइक दिस, कुछ करो। ही वाज फाइन ओनली, व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन। तो डॉक्टर ने कहा अरे भाई आप तो एक था भाई, आप कैसे जो है हो सकते हैं। नो, मुझे पता है मैं क्या हूँ। तो फिर ट्रीटमेंट शुरू हो गई, बोले ये तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर क्या हुआ, वो डॉक्टर ने नेक्स्ट ट्रीटमेंट टाइम पे ये चूहा का फोटो ऐसा है, हाँ ऐसे दिखते हैं, हाँ चूहे की पत्नी ऐसी, हाँ पत्नी ऐसी दिखती है, चूहे का बच्चू ऐसा होता है, आपका बेटा चूहे की ऐसी पूछ होती है, आपकी पूछ है नहीं ऐसे। सो ऐसा दिखा। तो वो कहे बात तो सही है, लेकिन क्या, इतने महीने निकल गए। तो क्या, ये जो साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट है, तो हर बार उसको कुछ अलग कहेगा। एक बार कहेगा अरे तू हाथी है, एक बार कहेगा तू घोड़ा है, ऐसे कहेगा क्या? हर बार क्या कहेगा, अरे तू अंका है, तू चूहा नहीं, वही कहेगा ना हर बार। तो अलग अलग चीज थोड़ी कहेगा। ऐसे करके वैसे करके ये करके कैसे ये भाव हो गया, क्यों ये हो गया, बट मुझे पता है ये करे, घूम फिर पर वो क्या कहेगा लेकिन। तो करते करते 5 महीने निकल गए। एक दिन तो अमथा भाई कहता है मैं कौन हूँ, अमथा भाई हूँ मैं, कोई चूहा थोड़ी हूँ। अरे ये चूहा पता नहीं कहाँ से ऐसे है। मैं तो कौन हूँ। डॉक्टर बड़ा खुश, ये केस क्या हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन अमथा भाई, आप अभी जा सकते हैं, बी हैप्पी, यू डोंट नीड टू कम बैक अगेन। एकदम खुश होते होते 5-10 मिनट नहीं हुई, वापस भागते हुए वो क्लिनिक में आ गया, पसीना पसीना एंड ऑल। डॉक्टर ने कहा कि अभी गए थे, क्या हो गया? बोले मुझे तो पता है कि मैं चूहा नहीं हूँ, लेकिन रास्ते के उस पार पे एक काली बड़ी बिल्ली है, उसको पता है कि मैं चूहा नहीं हूँ। उसका अर्थ क्या हुआ कि क्या हुआ, अभी भी अंदर क्या है, गया बिल्कुल
तो डॉक्टर, आप डॉक्टर होंगे तो क्या कहेंगे? वापस आप चलो नेक्स्ट ट्रीटमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। आप और हम भी क्या है, यही है और कुछ नहीं। वो हम दवाई भी है क्या? मैं शरीर हूँ, मैं दुखी हूँ, आपको पता है, मैं, है कि नहीं? तो डॉक्टर क्या कहता है? अरे आप सच्चिदानंद है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कितना आप कहेंगे क्या? आपको भले लगे बट मुझे पता है, मैं। पूरा लेक्चर खत्म है, स्वामी जी टुडे इज माय बर्थडे, और पूरे लेक्चर में क्या होगा? आप अजन्म है। मुझे गुरुदेव की 75th बर्थडे थी, 70th बर्थडे, आई वाज देयर। आई रिमेंबर दिस वंडरफुल सेशन वी हैड। हमारे बम्बे के आश्रम में मंदिर है, जगदीश्वर मंदिर, वहाँ ये हुआ था। तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। There is no place only for anyone in the this temple also, this खचा खच पड़ा हुआ था। तो लोग बैठे, हम लोग भी थे, और तो बैठे थे। तो गुरु से, he was sitting there, everyone wanted him to speak। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, from every व्यासपीठ for the past 35-40 years I have been saying what? I am the unborn, I am सच्चिदानंद, यही बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। बोले, and to celebrate the birthday of the unborn Swami, look at this crowd. This is called Maya. This is what he said. This is what he says. It's very dramatic. You know? He was very dramatic. The way he would talk and all was like, no, shake you up completely. That's why you never forget his words, because they were all so. He's saying, सुबह के क्लास में अगर मैं ये कहता, मैं कठोपनिषद लेकर मैं ये कहता, तो half the crowd would have come. But now celebration, ये बर्थडे, क्या हो गया? तो अंदर तो गया ही नहीं ना, क्या कि मैं कौन हूँ? Are you getting the point? Because many times no, we feel that we know and we have realized. Why? Because we have heard many times. This is the thing. Problem is that many times, I have experienced. Are Rama, are you getting the point? Please be careful ना, ये खतरा एक बार हमारे ब्रह्मचारी को हो गया। Please realize that he's saying, और उसके मंदिर में I am सर्वव्यापी, which is fine। कुछ भी बोले ना, I am सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। फिर एक दिन गुरु जी को कहना पड़ा, सर्वव्यापी डज नॉट नीड फूड, सो डोंट ईट नाउ। सीधे फिर वापस आ गया, मेरे को खाना है। अच्छा, I am not saying, see, the realization is a different thing, okay? Be very what? मतलब क्या है ना, अंदर अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, ये भ्रम और खतरनाक है। Have you got it? अरे जो सोया है ना, उसको हम जगा सकते हैं, लेकिन जो सोया है और मानता है कि वो जाग गया, उसको हम क्या करें? कुछ नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए, खतरनाक है कि नहीं? बहुत खतरनाक है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि गुरु एंड ईश्वर की चरण में जाओ। आर यू गेटिंग इट? प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ दिस मिस्टर अंथभाई, अभी उसको फिर क्या करेंगे? चलो सेकंड राउंड। स्वामी जी, व्हेन इज नेक्स्ट कैंप? चलो आ जाओ वापस। तो सी, एक बार नाउ लुक एट द प्रोसेस, प्रोसेस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वो
आया ये भ्रम लेकर, फिर डॉक्टर ने क्या करा, स्टार्टिंग क्या था, उसको समझाना, क्या समझाना, क्या समझाना कि तू ये नहीं है, तू ये है। दिस इज ऑल ना, दैट्स द होल प्रोसेस। व्हाट, यू आर नॉट दिस, यू आर नॉट दिस, यू आर नॉट दिस, यू आर दिस, यही है। प्रक्रिया क्या था, क्या थी, यही। एंड ये सब जो कराया तो वो क्या है, वो डॉक्टर क्या है, श्रवण हुआ। अभी क्या हुआ, अभी उसके बाद में धीरे 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 ऐसे उसने समझ तो लिया, लेकिन फिर भी नहीं नहीं, फिर भी मुझे ये लगता है। Don't we say I understood but I did not accept? मेरा standard this ना, many times we think we have accepted when we have only understood, because the understanding has become so deep that you think it has become an acceptance when it has not become an acceptance. Are you understanding this little inside gadbad? बोलिए जी। The understanding has become very deep rooted, so you feel that it has become a acceptance. Actually, it has not become an acceptance. तो फिर क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मनन। तो 5 महीने के लिए उसने श्रवण के साथ साथ क्या किया, मनन भी किया। उसके बाद में यस मैं हूँ, आई नो, देन व्हाट हैपेंड, वो दृढ़ नहीं हुआ। इसलिए क्या हो गया, वो बिल्ली देखकर वापस वो भाव आ गया कि मैं, तो उसको अभी क्या करना पड़ेगा, दृढ़ करना पड़ेगा उसको। होल प्रोसेस टू अंडरस्टैंड, नो डिफरेंट, वी आर आल्सो अनथपाइज ओनली। सो श्रवण मनन निधिध्यासन की जो प्रोसेस है, तो इट इज नॉट, is this Mr. Amthabai supposed to, okay, every day say I am Amthabai, I am Amthabai, is that the thing? No, it is not. I am Amthabai repeat नहीं करना है, repetition is different. What he has to do, he has to connect with the meaning of the words I am Amthabai. Got the point? You're understanding the difference between the two? हर रोज एक माला करो, what, I am Amthabai, I am Amthabai, उसको ऐसे कह सकते हैं, एक माला सुबह और शाम 2 बार, आई एम ममता भाई, आई एम ममता भाई, आई एम ममता भाई। ये इससे फायदा हो गया क्या, नो नॉट रियली। उसको क्या करना है, ये आई एम अमथा भाई, ये शब्द के अर्थ से कनेक्ट करना है। Got it? तो ये शब्द के अर्थ से जब वो कनेक्ट हो जाएगा, तब उसको यस आई एम। और कैसे उसको, जो डॉक्टर ने सिखाया उसके आधार पर वो मनन करेगा, इज इट ट्रू और नॉट। वो डॉक्टर ने कहा यस, बट मैं मुझे ऐसे, मुझे ऐसे क्यों लगता है, उन्होंने तो ऐसे कहा, लेकिन यस यस मेरा पिक्चर ऐसा है, या तो उसका है, यस ऑल द थिंग्स दैट ही सेड ही विल व्हाट रिफ्लेक्ट, एंड देन ही हिमसेल्फ सेज यस आई नो आई एम अमथा। यू गॉट द पॉइंट। फिर डॉक्टर कहेगा नहीं नहीं आप चूहा है, तो नहीं नहीं मुझे पता है अभी मैं कौन हूँ, अमथा भाई। गॉट इट। लेकिन उसको फिर दृढ़ करते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, वो अपना ज्ञान बनता है, then सहज भाव बनता है। You get the point? तो सहज भाव बनने के लिए क्या, सहज स्थिति, सहजम भानम उच्यते, ठीक है। तो आवर्तन नहीं है ये भी समझना चाहिए। आवर्तन क्यों नहीं है, why is meditation not a repetition? Because many times कराते हैं, चलो बोलो सो हम, जब बोलो सो हम। देखिए उपासना होती है ना, तो अलग अलग प्रकार की उपासना होती है। एक उपासना होती है कि ये भगवान का बेटा है और मैं करती हूँ उपासना। दूसरा होता है सोहम उपासना। सोहम उपासना यानी क्या, अहम ग्रह उपासना उसको कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, अहम ग्रह उपासना। वो थोड़ी और सूक्ष्म होती है। वह व्हाट हैपन, जो भी कुछ है उसको वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, इस प्रकार से जानने की कोशिश कर। बट फिर भी दिस इज स्टिल अ व्हाट, एन उपासना। इट इज अ स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज नॉट द रियलाइजेशन। समझे समझे एवरीवन?
और इस अहम ग्रह उपासना करते करते लेट अस से शायद ऐसे हो सकता है कि पूजा जब छूट भी सकती है, इट इज पॉसिबल। ओके, एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, कि कोई भी स्टेज आपको आपकी हो, इट डजंट मैटर व्हाट स्टेज यू आर इन और व्हाटएवर इज योर स्टेज, यू नो दैट दिस your step 1 or step 50 or step I don't know whatever step, ये never think of it as either low or high. Okay, क्या, never think of it as what, please don't think till you reach the truth, it is always what, कभी किसी भी, अच्छा आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो क्या होगा, इज इज द क्लाइंब टू माउंट एवरेस्ट ओनली फ्रॉम बॉटम टू टॉप वन जूइंग लाइक दैट, बीच में क्या होगा, एक पर्वत आएगा, फिर ऐसे थोड़ा नीचे पड़ जाना पड़ेगा, फिर ऐसे थोड़ा राउंड सर्कल लेना पड़ेगा, फिर ऐसे, होता है कि नहीं, बोलो, तो ऐसा होता है क्या, बॉटम चलो चलो ऊपर जाओ, ऐसा नहीं होता है, कोई भी नेचुरल माउंटेन ऐसा होता है क्या, नहीं, क्या होता है, you go one peak, then you come down another peak, then you go from the side of another peak, then you go up here, and you may have to go quite below, then you have to climb quite high, and still you have not reached, so you have to still again go down. Understood that? Yes. तो ये सब होते रहता है, होगा ही, if you are on the spiritual path, ऐसे होगा। ओके, फिर ऐसा, अरे पहले तो मुझे इतना, मैं जब करने बैठता था, अब तो जब करने का ही मन नहीं लग रहा है। फिर अटैक आएगा श्रावण महीने का, ठीक है, हुई, फिर डिटू ले गए, ऑल ऑफ अ सडन जुम्बा डांसिंग में इंटरेस्ट हो गया। Nothing wrong with it. Are you all understanding? Yes. I'm not condemning anything. Please understand that. Until this आप पाप कर रहे हैं ना, then problem. Are you getting the point? Yes. But really wrong. You're really harming yourself physically or mentally or any other way. You're harming yourself. Then there is something really wrong. Otherwise, these things are up and down. Have you understood? Yes. And another thing, please, no two meditation sessions are the same. Have you understood? No to meditation. So please don't call your meditation good and bad meditation. Only an immature way of thinking of meditation. What? आज का meditation कैसा था? Good meditation. Meaning what? वो अमथा भाई बैठे हैं. And today he is saying, I feel a good rat. Are you understanding? Today I'm a good rat. I'm such a good rat. I feel such a nice, relaxed, and tingling होता है मेरे को. क्या tingling होता है? At the end of it, you are still a rat. Remember? समझे कि नहीं? वो tingling वाला rat, लेकिन rat. नहीं समझते लोग. We start feeling, you know, स्वामी जी मैं बैठा ना तो ऐसे जैसे करंट लगा, ऐसे एकदम क्या, ऐसे so nice. You're still a rat. That's why I like this story very much. समझे? Yes. स्वामी जी मैं जब ध्यान में बैठा ना, एकदम एकदम कृष्ण की बांसुरी मैंने सुनी, एकदम कृष्ण की बांसुरी सुनी, and then I saw Krishna's. It's better than seeing Shah Rukh Khan. But it's still a rat. Are you all understanding that? I am not saying this is not good. It is good that you listen to this or that or that. All of it's fine. Nothing wrong. And क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये होता है, एक बैठता है और आपको खास करके वो मास मेडिटेशन करते हैं तो उसमें तो इट्स अ हिलेरियस थिंग ओनली. तो सब लोग बैठते हैं, then they say, when you see a what violet light, तो ये सब है, फिर वो भी बैठता है, मेरे को कुछ नहीं दिखता है, वायलेट नहीं, पिंक नहीं, कुछ नहीं दिखता. फिर उसको लगता है कि एवरीवन इज सिटिंग एकदम टाइट करके, व्हाट
एडवांस क्या बड़े ये, एंड मैं फिर बीच में आंख खोल के देख लेता है क्या हो गया। वो सामने दूसरे वाला भी वो भी खोल के देखता है। एंड ऑफ दिस, तुमको ऑरेंज लाइट दिखी क्या? मेरे को नहीं दिखी। तो तू ऐसे जब पूछा तो है क्यों करता था? बोले सब करते थे इसलिए मैंने कहा कि मैं भी नहीं करूं। क्या was only one who was not seeing। फिर तीसरे को पूछते तुमने ऑरेंज दिखी क्या? बोले नहीं दिखी। फिर पता चलता है किसी ने नहीं देखी। आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज़ मैं होता है कि this is another hilarious thing। गुरुदेव की कैंप थी सिद्धबाड़ी में, तो गुरुदेव ने he was taking meditation sessions in the morning and he told जब भी आपको टाइम मिले तो आप सब क्या करो, प्रैक्टिस जो जो सिखाया है, प्लीज सिट डाउन एंड यू प्रैक्टिस। तो एक पति पत्नी, आई नो देम वेरी वेल, तो वो इवनिंग हमारी नॉर्मली ऐसे ही होता है क्लास 4 बजे का, तो 3:30 या 3 बजे चाय का बेल बजता है। तो चाय का बेल बजा एंड द हस्बैंड वाज लाइक सिटिंग ऑन टाइम। So the wife thought he's sitting there, so I will go and have my tea and then go for the class. So she thought I don't want to disturb him. So she slowly went to the door, slowly opened the door, and बाहर ही निकलने वाली थी, मेरे लिए भी चाय लाना। You understand? All sorts of things will happen. है ना? So don't worry. What I'm saying is don't worry about it. Just be very honest with yourself and exact and be grounded. इसलिए that guru and God is required. See, however much it is, तुम देखो कोई है तो एकदम पता नहीं क्या होता होगा अंदर, क्या होता, you don't worry about it. And then please don't keep sharing your meditation experiences with every Tom, Dick, and Harry. Is that okay? And don't keep calling up your friends and saying, from tomorrow I'm going to sit for meditation at 5 o'clock. Then they will ring you up at 5 o'clock just to find out you're sitting or not. मत करो ऐसे। Have you understood? कोई समर्थ है जो ऐसे हैं जो साधक है या someone is, then you tell them your experiences for the sake of getting guidance. Okay, if you need guidance and all that is okay. Got this point? Very important. Yes. Don't just keep it, because what will happen? The power of your sadhana है ना गुप्त रखनी चाहिए जितनी हो सके। For the sake of your own this, गुप्त रखो साधना, अपनी साधना अपने पास रखो। या कोई समर्थ है, कोई गुरु है, कोई महान है जिसको आपको पता है कि वो हमको गाइड कर सकते हैं, उनके पास जाकर आप उनको कहो कि ये हो रहा है, ये this is the obstacle, this is happening, this is what else now I can do, how do I progress, what is this, you understand that? Very clear. Then all of a sudden कुछ हो गया and no, what happened today? अरे, then you will only remain over there, you will not progress. Okay, बोलिए जी। Yes. तो यहाँ भी कुछ होना ना, सबको बता आज मेरा आज ओके, डोंट कीप शेयरिंग। और टेंडेंसी होती है ऐसे, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। तो कहा गया कि ये जप नहीं है, इस क्या एक प्रकार का आवर्तन नहीं है, इट्स नॉट अ रेपिटेशन, यू हैव टू कनेक्ट विद द मीनिंग ऑफ द थॉट। मैं अमथाबाई हूँ, ये विचार के अर्थ से अपने आप को जोड़ना है। एक बार वो अर्थ से जोड़ गया तो आई एम अमथाबाई। ओके, तो स्वरूप से जुड़ना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है। तो नेचुरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरा स्वरूप क्या है?
So the verse says, beautiful. You see the beauty of this text also, how lovely Guruji has written it. Now we go to the fifth shloka. The fifth shloka says what? Swarupam Satchidanandam स्वरूपं सच्चिदानन्दं Vijanan Swatmano Buddha विजानन् स्वात्मनो बुधः Tishtatyevam Sada Yogi तिष्ठत्येवं सदा योगी Swarupenaiva Nanyatha स्वरूपेणैव नान्यथा सब बोलिए स्वरूपम सच्चिदानंदम विजानन् स्वात्मनो बुधः तिष्ठत्येवं सदा योगी स्वरूपेणैव नान्यथा। तो स्वरूप से जोड़ना है, अपने आप को स्वरूप में स्थित करना है, स्वरूप का सहज भान करना है। तो स्वरूप क्या है? तो नेचुरली ये सवाल आता है, उसका जवाब क्या है? स्वरूपम सच्चिदानंद। अपना स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद है। बीजानंद, जान के क्या? स्वात्म बुधः, ज्ञानी पुरुष अपने आप को सच्चिदानंद रूप से के रूप से जानता है और फिर क्या करता है? तिष्ठति, रहता है। एवं कैसे रहता है? सच्चिदानंद रूप से रहता है सदा, हमेशा। ऐसे ही व्यक्ति को क्या कहते हैं? योगी कहते हैं। और वो कहते हैं स्वरूपेण एव तिष्ठति, स्वरूप में ही स्थित रहता है, न अन्यथा, यानी अन्य रूप से नहीं। पहले वो अन्य रूप से था। अमथा भाई अपने आप को चूहा रूप से जानता था। एक बार वो जान गया वापस क्या कि मैं अमथा भाई ही हूं, तो फिर उसके मन में सहज रूप से मैं अमथा भाई हूं, वो चूहे की भाव आती नहीं है। अगर वो भाव भी आए तो कहते हैं, ये लाफ एट मी, से क्या बात है, यू अंडरस्टैंड। इसलिए जब ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो अहंकार बिल्कुल नहीं रहता है। Why? Because are you going to tell Amta Pai is going to tell him food, ghost everywhere? एक बार क्या हो गया? I thought of myself as a rat. कहेगा क्या? बोलो। What a stupid thing happened. I thought of myself as a rat. How could I have thought of myself as a rat? Understood this whole point? There's nothing to boast about it. I got ज्ञानम। पहले तो कोई कहे कि मुझे ज्ञान हो गया, वही क्या है? अज्ञान है ना? Therefore, अच्छा, do you all know that I am means not Vimlananda, अपने आप के लिए you exist? Yes. Everyone say yes or no? Yes. You exist? Yes. Are you sure you exist? Yes. तो मैं हूँ, उसमें डाउट नहीं है। मैं क्या हूँ, उसमें डाउट हो सकता है। समझ में आएगा क्या? मैं हूँ, उसमें कोई डाउट होता? मैं क्या हूँ? तो क्या हो गया? एक भ्रम हो गया है, एक अज्ञान हो गया है। क्या? कि मैं जो नहीं हूं अपने आप को मान लिया। क्यों मान लिया? पता नहीं क्यों। There is no logic to why we have fallen into this trap. There is only a way out. Okay, so don't ask why we fell into this, how माया हो गई, कैसे अज्ञान। No, there is no logic to it. Why we started thinking? There is no reason to think like that, but yet we think like that. उसके लिए कोई कारण दे सकते हैं, जैसे कि अमथा भाई के लिए दे सकते हैं कारण। फिर क्या हो गया? बचपन में उसने एक चूहा देखा था। अरे बचपन में सबने चूहा देखा था, तो सबको कुछ नहीं हुआ तो उसको क्यों हो गया? No, some logic we can give, but that's not really a true logic. Do you agree with me? Yes. नहीं, from childhood ना he was traumatized. That is why, अरे भाई so many people are traumatized. सबको ऐसे होता है क्या? You get the point? तो उसको ही क्यों ऐसे हो गया? So there's no real logic behind it. हो गया। वैसे ही मैं अपने आप को जीव क्यों मानने लगा? बट द फैक्ट इज मान रहे हैं। अब उसमें से सवाल क्या हमारा होना चाहिए कि हाउ डू वी कम आउट ऑफ इट, नॉट हाउ डिड वी गेट इनटू इट। ओके, बोलिए जी।
हाउ टू कम आउट ऑफ इट। तो यही बताते हैं कि अपने आप क्या जानना है, सच्चिदानंद। डू यू वांट टू नो व्हाट इज दिस सच्चिदानंद? एवरीवन श्योर? Yes. At this point of time, I feel like introducing someone else. Let's forget about the Sat part of it. Achha, Sat part I did talk about. Remember we had the 5G lecture. How many of you were there for that talk? For the 5G talk of mine? Okay, fine. Do you remember I talked about that beautiful flower? Yes. तो हमें जी 5 दिन हो गए, हमको कैसे याद? We remember everything you say about. Don't be in that drama. But अच्छा वो एक beautiful flower है. Means what? The flower is full of beauty. Remember? Yes. हाँ. Clear? वो था वो example तो clear? मुझे एक बार वापस बोलने में आपका क्या चाहता है? बोलो. Beauty is not the thing. और दूसरे लोग नहीं थे उनके लिए तो बोलो आप, हम इस बहाने हम भी थोड़ा रिवाइज कर लें. ये क्या है? ये माला है. माला है ना, तो ब्यूटीफुल है. यस, ब्यूटीफुल है यानी इट इज फुल ऑफ ब्यूटी. उसके हर बात में क्या है? ब्यूटी है. तो माला इज फुल ऑफ ब्यूटी, बट ब्यूटी इज नॉट अ माला. A beautiful thing is full of beauty, but beauty is not a thing. सुंदर वस्तु में सौंदर्य भरा हुआ है, लेकिन सौंदर्य एक वस्तु नहीं है. क्लियर? नो प्रॉब्लम. देखिए आप समझ गए. तो हर every existing object or thing or power or thought or anything, everything that exists has existence, but existence is not a thing, and that existence is your true nature. तो मैं कौन हूँ? अस्तित्व मात्र. क्या हूँ? I am that nameless, formless, objectless existence. मैंने कहा ना, existence ब्यूटी का कोई फॉर्म होता नहीं है. ब्यूटीफुल वस्तु में ब्यूटी होती है, लेकिन ब्यूटी बाय इटसेल्फ डज नॉट हैव अ फॉर्म. हैव यू गॉट दिस पॉइंट? वैसे ही ऑल एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, the objects have forms and all that, but existence which give existence to that object is formless. Is that okay? तो को एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व मात्र जो है, वह मैं हूँ. ये मेरा स्वरूप है. तो मैं कौन हूँ? ये जो शरीर को जो अस्तित्व देने वाला तत्व है, वह मैं हूँ. जो मन को अस्तित्व देता है, वह मैं हूँ. यू अंडरस्टैंड दैट? क्या? जिसके कारण शरीर का अस्तित्व है पता. शरीर है कि नहीं है? बोलिए जी. एवरीवन, है कि नहीं है? है. शरीर है. तो ये जो है पना, ये है ना इसमें, वह मैं. ये है पना के बिना कोई भी वस्तु नहीं है. अच्छा, वो यंग बच्चू था ना हमारे कैंप में, वो कहाँ है? इधर है? नहीं है. क्या? उसका नहीं पना भी है. Have you understood that? तो जो है, वो नहीं पने में भी जो है पना है, वह मैं. So I am there in the presence and absence of everything. Correct? That existence I am. You're trying to still understand it as an object. That is the problem. समुद्र है, तो किससे बना हुआ है?
लहरों से नहीं बना है, पानी से। तो एक लड़की थी, बच्ची थी, वडोदरा में रहती थी। उसको कहा क्या, बम्बई जाना है। तो बम्बई में क्या है, बोले तेरे अंकल के घर से आप देखेगी तो समुद्र दिखेगा। तो बड़ी एक्साइट हो गई, उसने देखा ही नहीं था समुद्र को, पहली बार गई और बालकनी में गई और एकदम डिसपॉइंट होकर आ गई। बोले समुद्र तो है ही नहीं। तो कहा रे क्या है ये, बोले ये तो सब पानी ही है। उसकी दृष्टि क्या थी, तत्व दृष्टि थी। एक्चुअली क्या है, पानी। पानी में कोई नाम नहीं है, आकार नहीं है ना। यू गॉट द पॉइंट। जिसके बिना समुद्र समुद्र ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो कार क्या है, पानी। एन एग्जाम्पल। ओके, ये हुई बात क्या, सच्चिदानंद कहा ना। स्वरूप क्या है अपना स्वरूप, बोलो। सत चित। चित शब्द का अर्थ क्या होता है, वो मुझे इंग्लिश शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो कॉन्शियसनेस। क्योंकि कॉन्शियसनेस शब्द है ना, इसके बिल्कुल वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपरा कॉन्शियस, सुपरा, पता नहीं क्या 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 आ जाता है शब्द। वी डोंट हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वर्ड, therefore I prefer the word chaitanya, है ना। chaitanya is a good word. English is a very poor language for लाइक फॉर एग्जाम्पल माया को अगर ट्रांसलेट करना है तो करो ट्रांस, अनिशियंस से तो बोलते हैं, उसमें कोई अर्थ है क्या टू से दैट, बट माया शब्द बोला तुरंत आ गया कि नहीं कुछ। तो therefore language is poor because it's not meant for, बोलते हैं उसको यूज भी करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन कोई कोई शब्द तो अपना ही रखना चाहिए, है ना। तो चैतन्य शब्द क्या है, चित यानी क्या, चैतन्य। चैतन्य, does this have chaitanya? You have to keep answering. How many of you say yes, put up your hand? How many of you say no, put up your hand? How many of you say I don't know? You have to give your answer for something. I'm watching every one of you. I don't like uncommitted listeners. You have to some. At the most, you will be wrong. Nothing wrong with that. Is it true or not? पहले तो कोई देखता नहीं है कि आपने किसने हाथ कर दिया. Only I see, and I will forget next second. So don't worry about it. कि आपने हाथ ऊपर, बट आपने अभी नहीं किया तो आई विल डेफिनेटली सुन एवरी वन ऑफ यू एंड डोंट डू लाइक दैट, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू से उसमें चैतन्य है, हाथ ऊपर करिए। हाउ मेनी ऑफ यू से चैतन्य नहीं है, हाथ ऊपर करिए। हाउ मेनी ऑफ यू से आई डोंट नो, हाथ ऊपर करिए। आई डोंट नो इज अ गुड आंसर, ओके फाइन, गुड। ना इसमें चैतन्य है, इसमें चैतन्य है, कोई किसी को डाउट नहीं है ना। इसमें चैतन्य है, इसमें चैतन्य, काफी लोग ने कहा इसमें चैतन्य नहीं है ना। अभी इंटरेस्टिंग बात है। तो इन योर हेड यू आर कॉलिंग लाइफ एज चैतन्य, यस और नो। यू सी दिस गड़बड़, बोलिए। अब क्या कह रहे हैं, इसमें लाइफ है, इसमें लाइफ है, इसमें चैतन्य है, इसमें चैतन्य है। व्हाट आर यू एक्चुअली सेइंग, लाइफ इज इक्वल टू चैतन्य है, बोल रहे हैं कि नहीं। यू सी हाउ समटाइम्स वी डोंट इवन थिंक व्हाट वी आर। फिर हमको कहा था जाता है ये सच्चिदानंद तो सर्वव्यापी है, आत्मा सब जगह है, ऐसे बोला जाता है ना। नहीं, आत्मा तो सब में है, तो सच्चिदानंद तो इसमें भी है। यू आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग मननम। बोलिए, मनन नहीं करते हैं तो सब कंफ्यूजन रहता है। इज लाइफ चैतन्य, नो।
Yes? No. But वो सर्वव्यापी है। माइक में सर्वव्यापी है कि नहीं? चैतन्य चैतन्य सर्वव्यापी है कि नहीं है? उसमें उसमें सत है, सत है, एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? तो ये फाइनाइट नहीं है, ये भी फाइनाइट है, ये फाइनाइट है और ये फाइनाइट नहीं है। तो ये माइक फाइनाइट है, माइंड फाइनाइट है, शरीर फाइनाइट है, तो फर्क क्या है? इसमें आत्मा नहीं है ना, इसमें आत्मा है नहीं है, है आत्मा है नहीं है। Okay, you see the confusions that we have. I'm just making you realize what a lot of confusions we have. Because again and again I keep telling you, क्या करना होता है उसके बाद में मनन करना होता है। मन नहीं करते हैं तो फिर ये सब प्रकार की कंफ्यूजन्स रहते हैं ना। अभी आप विचार करो, सब कुछ मैं विचार करते रहो। स्वामी जी अभी तो बैठ शांति से बैठो। स्वामी जी शांति से कहाँ बैठेंगे, यही विचार आते रहेगा। ठीक, okay, everyone sit straight, neck straight, head straight. Shoulders back. शरीर को रिलैक्स करें। The toes to the top of the head. Relax your body completely. Let it become still, steady, and relaxed. And you are watching it. ब्रह्म पर हमारा ध्यान जाए, हमारी श्वास की क्रिया जो है, observe your breath. The air going in is slightly over the air going out. You feel the air, the tip of your nostrils, and above the lips, upper lip. Just observe. इस समय मैं जो कहती हूँ वही करे, अन्य कोई भी ध्यान की प्रक्रिया आप जानते हैं, करते हैं, उसको न करें। जो मैं कहती हूँ वही करें।
करके देखते हैं। मैं शरीर को हिलाऊंगी। मैं जो कर रही हूँ इस समय के लिए सबसे महत्व का कार्य है। इस समय और कुछ चीज महत्व की नहीं। मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। मैं एक साधक हूँ इस समय के लिए। मेरा कोई नाता नहीं है किसी से। भगवान और गुरु से प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। आप ही मेरे शरण हैं। आपकी शरण में आया हूँ। मेरा मार्गदर्शन करिए। प्रक्रिया हम करते हैं, ध्यान की प्रक्रिया। जाप के समय के समाधि। जप का आधार लेकर ध्यान करना। मैं मंत्र बोलूंगी, आप मात्र उसको सुनते रहे। जब मेरा मंत्र बोलना पूरा हो तो आप मन में कंटिन्यू करें। तब तक मात्र सुनते रहे। करना यह है कि पहले हमारा ध्यान मात्र मंत्र का जो साउंड है, स्वर है, उस पर है। Focus on the sound of the mantra, and then when your focus is complete, shift your attention to the gap between the sounds of the mantra. Between the sounds, the empty space, the silence that underlies the sound, focus on that. Let the silence lengthen. The mantra finally would end, and silence, our own true nature of experience, existence, chaitanya. Do not speak it out to me. Listen, you will continue.
Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Please don't speak in it. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Shri Ram. Then my pointer saying, bring it back to
mind is rested, say the mantra faster.
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु हरि ओम। Thank you. Ashram friends, not necessary. कहा जाता है कौन बोलता है ashram में क्या करता है after body becomes silent and it's simply like you that's more than when you sit for meditation those who have specs they remove your specs and so that because you don't have to see anything in your meditation. You won't need any specs to see that whatever you see. So you need not have it. And if possible, मेटल चीजें कुछ है ऐसे तो डोंट वेयर एनी नो घड़ी वगैरह आपकी ब्रेक से तो ठीक है यार your rings and all that is okay but तो घड़ी एक्स्ट्रा जो भी मेटल definitely don't sit with your phone in your pocket or anywhere near you also keep it with you just watch also take it also no metal like a what it has simple is comfortable. Clothes are no need for designer clothes, but it's comfortable. And 6:30, which I will or there's a photo session. Okay, so how are you going to do it? So